अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शेफ़ मेहरुनिसा और वेलकम करती हूँ आपको मनाहिल्स किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस सी चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूँगी और वो भी कमर्शियली स्टाइल में इसे किस तरह से बनाई जाती है वो भी आपको बताऊँगी। साथ ही इसके एक सॉस रेडी होती है, वो सॉस जो है आप भी बना के रख लीजिएगा। मैंने आज बनानी थी और मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि आप लोग भी इसे बना के रख लें। फिर इसे फजीता राइस में, चिली राइस में, मंचूरियन में, स्टेक में, पिज़्ज़ा सॉस में, आप किसी में भी इसे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत झटपट बन के रेडी होती है। और अगर आप कमर्शियली नहीं रेस्टोरेंट स्टाइल वाला मंचूरियन खाना चाहते हैं तो वो भी मैं बना चुकी हूँ। फ्राइड चिकन मंचूरियन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। साथ में चाइनीज़ राइस भी बनाए थे और ये वाले चाइनीज़ राइस जो कमर्शियली रेडी होते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन डिफरेंट ये है इसमें कि इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्न ऐड किया है और साथ में इन्हें राइस को मैंने फ्राई किया है। वो राइस मैंने फ्राई नहीं किए थे, उन्हें मैंने तमाम वेजिटेबल्स के साथ बॉईल किया था। तो आप वो भी देखिएगा, वो भी बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था और ये वाला भी आप देखिएगा, ये भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। तो चलें इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी कुछ प्रिपरेशन सुबह ही कर ली थी। सबसे पहले मैंने ये चटनी के लिए गोल लाल मिर्चें ली हैं 1 पाव। ठीक है, मैंने इसे बाज़ार से ला के साफ़ कर लिया था और साफ़ करके मैंने इसे भिगो दिया था ताकि इसमें जो डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाए। ठीक है, आपने भी इसी तरह इसे साफ़ करके फिर चटनी की प्रिपरेशन करनी है। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन के अंदर 500 ml यानी कि हाफ़ लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। साथ ही ये जो हमने लाल मिर्चें भिगोई थी मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये साथ साथ पानी के बॉईल होती रहें। मैं इन्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। पानी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आई थिंक कि इतना इनफ है क्योंकि इसने ग्राइंड होना है चटनी ने। इसे हम पकाएंगे जब तक कि थोड़ी सी ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। जी तो व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसी के साथ इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और थोड़ा सा इसे हवा लगने देंगे ताकि ठंडा हो जाए। फिर इसे आप चाहें तो जूसर ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें। मैं इसे हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी यहाँ पे, और ठंडा होने के बाद ही आप ब्लेंड कीजिएगा। जी तो व्यूवर्स इसी स्टेज पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, आप चाहें तो ब्लेंड करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा। आप पैकेट वाला ले लें या खुला ले लें, तो खुला जो है वो आपको बेहतरीन मिल जाएगा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। साथ ही जो घर वाला सादा नमक होता है वो भी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है और साथ ही इसमें 5 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड करना है। सिरका जो है वो इसे सेव भी करेगा और शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाएगा। साथ ही 2 टेबल स्पून भरकर चीनी इसमें जाएगी। ये मेरे टीस्पून थे तो मैंने 4 टीस्पून ऐड किए हैं, तो ये बन जाएंगे 2 टेबल स्पून। तो इसे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत अच्छा फाइन ब्लेंड होना चाहिए ये। तो ब्लेंड होने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन, और इस सॉस को हम यहाँ पे थोड़ा सा पकाएंगे। और पकने के दौरान आपने ये जो सालन वाला चम्मच होता है ये आपने 2 चम्मच केचप के इसमें शामिल कर देने हैं और सॉस को थोड़ा सा हम पकाएंगे। तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए सॉस को पका लेना है। मैं मुसलसल इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि सॉस जो है वो लगे नहीं। तो बिल्कुल थोड़ा सा इसका जो पानी है वो हमने ड्राई कर लेना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसका चटनी का टेक्सचर देखें, इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह से ये ड्रॉप गिरें तो इसका मतलब है आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। मैं अब इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने पर इसे मैं एक जार में डाल के
तो सेव कर लूँगी। ये आपका तकरीबन 1 साल तक सेव रहेगी चटनी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आपने जब भी चाइनीज़ राइस बनाने हो, मंचूरियन बनाने हो, फजीता राइस बनाने हो या स्टेक बनाने हो चिकन के या बीफ के या पिज़्ज़ा सॉस में ऐड करना हो आपने इसे, तो आप इस चटनी को ईज़िली ऐड कर सकते हैं और ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। इससे आपके मंचूरियन का टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल कमर्शियल होगा। तो आई होप अब से आप भी इस चटनी को रेडी करके रखेंगे। अब चलते हैं मंचूरियन की तरफ। मंचूरियन में जाएगा 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और हरे प्याज की डंडियाँ। तो सबसे पहले प्याज की कटिंग हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। जो ये प्याज का सेंटर पार्ट होगा ये आपने निकाल देना है और इस तरह 3 पार्ट में आप इन्हें डिवाइड कर लीजिएगा। और प्याज की ये जो परत होती है यानी कि लेयर आपने इस तरह से खोल लेनी है और बाकी बचे प्याज को आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर भी आपने क्यूब्स में कट कर लेने हैं। इनका जो ये सेंटर पार्ट है यानी कि बीज, ये आपने रिमूव कर देने हैं। शिमला मिर्च को भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। हरे प्याज की हमने सिर्फ डंडियाँ यूज़ करनी हैं यानी कि ग्रीन पार्ट, जो हम मंचूरियन में भी यूज़ करेंगे और राइस में भी यूज़ करेंगे। तो मैं सिर्फ इसका ग्रीन पार्ट जो है वो कट कर लूँगी। चाहे तो आप डायगोनल शेप में कट कर लें या आप बिल्कुल राउंड शेप में कट कर लें। और जो इसका वाइट पार्ट है आप वो किसी ऑमलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ इसकी वेस्ट मत करिएगा। चिकन मंचूरियन के लिए मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम यानी कि 1.5 पाव और इसे क्यूब्स में कट करवा लिया है। मैंने जो थाई है और साथ में ब्रेस्ट का पीस दोनों ही मिक्स लिए हैं। इससे बहुत अच्छा जूसी आपका चाइनीज़ बनेगा। और इसको मैंने 2 टेबलस्पून सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए। इससे चिकन बहुत अच्छा वेलवेट हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब आप इसमें चिकन ऐड करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, आप चॉप भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन सा। साथ ही इसमें चिकन ऐड करेंगे जिसको हमने सिरका लगा के रखा हुआ था। इससे ये होगा कि चिकन आपका बहुत अच्छा सॉफ्ट होगा। चिकन को इस तरह से आपने कढ़ाई में शामिल करके थोड़ी देर छोड़ देना है। इससे ये होगा कि चिकन साइड्स पर चिपकेगा नहीं, क्योंकि अमूमन हमारे पास जो लोहे की कढ़ाई होती है वो घरों में मौजूद नहीं होती। जिनके पास हो आप उसमें तैयार कीजिएगा। मेरे पास ये सिल्वर की कढ़ाई थी तो मैं इसी में मंचूरियन बना रही हूँ। साथ ही इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे भुनाई के बाद, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है और इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करूँगी जब तक चिकन जो है वो सॉफ़्ट नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम जो चटनी हमने बनाई थी, जो सॉस हमने बनाई थी चिलीज़ की, तो वो इसमें ऐड करेंगे। मैं ये बना रही हूँ 300 ग्राम चिकन से, तो मैं इसमें 2 टीस्पून जितना ये पेस्ट ऐड करूँगी। इस चटनी का ये फ़ायदा होगा कि इससे ना आपको इसमें ब्लैक पेपर या वाइट पेपर या कोई भी चिली ऐड नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने जब भी मंचूरियन बनाना हो आप ये सॉस ऐड करें। और साथ ही इसमें प्याज और जो कटी हुई शिमला मिर्चें हैं उसे भी हम 2 मिनट घी में फ्राई करेंगे, ताकि जो ये सॉस का फ्लेवर है वो भी इन सब्जियों में आ जाए। मैंने फ्राइड चिकन के साथ भी मंचूरियन बनाया हुआ है और उसका भी टेस्ट बहुत मज़ेदार है, सेम रेस्टोरेंट वाला। और ये जो मैं कमर्शियल रेसिपी बना रही हूँ आप ये भी ट्राई कीजिएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो ज़रूर बनाइएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ। तो साथ ही इसमें अब केचप शामिल कर दूँगी। केचप जो थी वो मेरे पास 1 कप थी। मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था, थोड़ा सा पतला किया था। और इसमें
केचप के साथ 2 प्याली पानी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ग्रेवी हमने पहले थोड़ी पतली ही रखनी है, बाद में इसे हम कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा करेंगे। तो मैं 2 प्याली के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून चीनी जाएगी, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून दूसरा नमक जो घर में हमारे पास मौजूद होता है वो इसमें ऐड करेंगे। बस इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, ना ही कोई सोया सॉस, ना ही कोई चिली सॉस, और इसी से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पहले ऐड करूँगी। पहले इसकी हम थिकनेस देख लेंगे, अगर कम लगेगा तो मैं इसमें और शामिल करूँगी। आपने पहले ही इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड कर देना। और एक चीज़ आप नोट करिए कि मैंने इसमें टमाटर जो क्यूब्स में काटे थे वो भी शामिल नहीं किए। अगर मैं इसी स्टेज पे शामिल कर देती तो वो अब तक बिल्कुल हलवा हो चुके होते। तो मैं इसलिए बिल्कुल लास्ट पे टमाटरों को शामिल करूँगी। तो ग्रेवी अभी भी थोड़ी पतली थी तो मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड किया है, और आपको इसकी थिकनेस दिखाऊँगी कि कितनी आपने रखनी है ग्रेवी की। जी, तो ये चम्मच से आपने इसकी थिकनेस चेक करनी है कि एक साथ सारे ड्रॉप्स ना गिरें। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब ड्रॉप्स गिरेगा तो उसका मतलब है कि ये बिल्कुल ग्रेवी अच्छे से डन हो चुकी है। जब ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाए पक के, आपने तब टमाटर ऐड करने हैं और ऊपर से हरे प्याज की डंडियाँ वो शामिल करनी है, और बस इसे चूल्हे से उतार लेना है। तो अब इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी ही क्वांटिटी के अंदर कितना ज़्यादा मंचूरियन बन के तैयार हो गया है। तो अब आपको समझ लग गई होगी कि कमर्शियली तौर पर मंचूरियन किस तरह तैयार किया जाता है। और इसी के साथ मैंने चाइनीज़ कॉर्न राइस भी बनाए थे। आपको इसकी भी रेसिपी जो है वो मिल जाएगी। तो मैंने इसके साथ इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों चीज़ें देखें, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके लाइक का, आपके सब्सक्राइब का। एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चटनी ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा और नाहिल्स किचन को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।